तो समराइज कर लेते हैं एक बार लीनियर रिग्रेशन को। लीनियर रिग्रेशन के अंदर अगर हम सिर्फ सिंगल फीचर का एग्जाम्पल लें तो हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमें बेस्ट फिट लाइन को फाइंड आउट करना है। अब इस बेस्ट फिट लाइन को फाइंड आउट करने का मतलब है कि बेसिकली हमें θ0 एंड θ1 वैल्यूज को फिगर आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि वी स्टार्ट विद रैंडम वैल्यूज और इनिशियलाइज्ड वैल्यूज ऑफ θ0 एंड θ1। θ0 एंड θ1 की हम इनिशियल कुछ वैल्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद वी मेक आवर प्रिडिक्शंस। हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रिडिक्शंस करते हैं एंड उसके बेसिस पर वी कैलकुलेट द कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन इज बेसिकली jθ। एंड द थर्ड थिंग दैट वी डू इज वी यूज द कन्वर्जेंस थ्योरम। हम उसके बाद अपने कन्वर्जेंस थ्योरम को यूज करते हैं टू अपडेट आवर पैरामीटर्स की किस तरीके से हमें नेक्स्ट टाइम अपने θ0 एंड θ1 को अपडेट करना है। एंड दिस इज बेसिकली द प्रोसेस दैट वी कीप ऑन रिपीटिंग। दोबारा से नई अपडेटेड वैल्यूज के लिए हम दोबारा प्रेडिक्शन करेंगे, अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्जेंस थ्योरम को दोबारा से यूज करेंगे अपने पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए। एंड पैरामीटर्स को हम जनरली तब तक अपडेट करते रहते हैं जब तक हम अपनी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते, जिसके बाद हम फर्दर ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक तरीके से कन्वर्जेंस थ्योरम को हम तब तक करते रहते हैं, पैरामीटर्स को तब तक अपडेट करते रहते हैं जब तक हम सॉल्यूशन तक कन्वर्ज नहीं हो जाते। कन्वर्ज होने का मतलब एक फाइनल मिनिमम पॉइंट तक पहुंच जाना। अच्छा, 2D प्लेन के अंदर तो हमने देखा कि हमारा कॉस्ट फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम 3D प्लेन्स की भी बात करें, मतलब इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ 2 पैरामीटर्स, 3D प्लेन के अंदर भी हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का 3D दिखता है, रियल लाइफ बोल टाइप, जिसके अंदर 3D सेंस में हम उसके मिनिमम पॉइंट की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहे तो 3D के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 4D 5D, वो ऐसे डायमेंशंस है जिनको हम इमेजिन करके नहीं देख सकते। बट दिस गिव्स अस अ सेंस कि हाउ डू वी फाइंड द ग्लोबल मिनिमम इन आवर कॉस्ट फंक्शन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। अब यहाँ तक हमने अपने एक्सप्लेनेशन को, अपने इंट्यूशन को कवर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लीनियर रिग्रेशन का इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं ऑन अ वेरी पॉपुलर डेटा सेट। पर ये याद रखना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एडवाइस दी थी कि एक बार हमारा इंप्लीमेंटेशन हो जाता है तो दोबारा से एक बार हमें इंट्यूशन को रिपीट करके एटलीस्ट 2x करके चीज़ों को देख लेना है, सो दैट एवरीथिंग गेट्स सॉलिडिफाइड इन आवर हेड। क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनफैक्ट ये जो लीनियर रिग्रेशन वाला फर्स्ट एल्गोरिथम है, इसको मैंने आपको जानबूझ के बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा टाइम लेके पढ़ाया है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट हमारे लिए अंडरस्टैंड करना एंड याद रखना। तो इसीलिए हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर मैंने ध्यान दिया है कि जैसे 2m से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वाला फैक्टर कहाँ से आ रहा है, कन्वर्जेंस थ्योरम किस तरीके से वर्क करता है। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे हम यहाँ पर मशीन लर्निंग के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल तरीके से हमने लीनियर रिग्रेशन को पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन।